भिशकिया 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 पी 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 एजेंट थीपिटी रिपोर्टिंग अगेन सर। लो मैं वापस आ गई सिर्फ 7 दिनों में। फिल्म के टीजर में मैंने लोगों के दही भल्ले इस कदर ठंडे कर दिए, निप्पल ऐसे चटका दिए, नाभि ऐसे गुदगुदा दी कि अब तो मुझे मेरा टॉप सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट इन द खुफिया ऑफ द वेरी वेरी किसी को मत बताना मिशन टोपे का तकिया कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। भिशकिया प्यू 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 मार दूंगी सारे के सारे रॉ एजेंट्स को और बचा लूंगी पाकिस्तानियों को। बट उससे पहले हैंड्स अप एंड लेट मी डू दिस। ये क्या हो रहा है रणबीर मेरे साथ यार? अभी तो टीजर की ट्रोलिंग नहीं खत्म हुई थी, इन्होंने ट्रेलर डाल दिया। मुझे अपने घर जाना है। ऐसा ट्रेलर बना दिया मियाँ, ऐसा ट्रेलर बना दिया कि मेरे तो रोंगटे ही बैठ गए। इतनी तेजी से तो बियर पीने के बाद मूत नहीं आता, इतनी तेजी से तो दूध फटकर पनीर नहीं होता, और बाय गॉड इतनी तेजी से तो आमिर खान अपनी बीवी नहीं बदलता जितनी तेजी से वाईआरएफ वाले अल्फा के प्रमोशनल एसेट्स को रिलीज कर रहे हैं। अभी मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिन पहले इन्होंने अल्फा का टीजर पादा था, और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि इन्होंने ट्रेलर के नाम पे ये लैंडा हक दिया। इस फिल्म को लेके वाईआरएफ वाले एक बात खुद भी जानते हैं, ये फिल्म है तो एक्सपायरी वाला माल, इसको जल्द से जल्द सस्ते में निकालो। ये 1 रुपए की भांग की गोली जैसी पिक्चर वाईआरएफ के हलक में ऐसी अटकी है कि ये ना इसको निगलते बन रहे हैं ना थूकते। इनको लगा अभी टीजर पे तो चांटे लगी रहे हैं हमारे को, लगे हाथ ट्रेलर डाल के उड़ता तीर अपने नितम बोन में ले लेते हैं। वाईआरएफ की बची खुची इज्जत का फिक्स डिपॉजिट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुड़वा लेंगे, दर्द कम होगा ना। मतलब 7-8 दिन में बिना बताए बिना किसी अनाउंसमेंट के नामुराद फूफा जी की तरह ट्रेलर आ गया। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर का सोशल मीडिया पे जो हाल हो रहा है, और इसके बाद इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो हाल होगा, उसको सोचते समझते और जानते हुए स्पाई यूनिवर्स के फाउंडर मिस्टर टाइगर गंजे हो गए एडवांस में, और अब टाइगर गंजा है। ये ट्रेलर देखने के बाद पठान ने झूमना बंद किया और तुरंत ही फोन उठाकर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा को फोन पे ये बोल दिया, एक मिनट मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की माँ दूंगा, चूती हो तुम। हाँ ठीक है। और वॉर के कबीर ने वाईआरएफ वालों को फोन करके ये बता दिया कि 20 गोली मारेंगे मादर। और लॉजिकली सोचा जाए तो एजेंट धीपिटी को भी ये ट्रेलर देखने के बाद लगा तो होगा कि यार इस ट्रेलर जैसा सेम टू सेम काम मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तो किया है। और मैंने तो लगे हाथ रणबीर भाई से भी पूछ लिया, रणबीर भाई सुनाई दे रहा है ना दुनिया क्या कह रही है अल्फा के टीजर के बारे में? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। टीजर तक मुझे डाउट था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये बात मुझे कंफर्म हो गई कि ये मुसलसल तरीके से बनाया गया नापाक मंसूबा फिल्म है ही नहीं, ये है एक एड्स की कंपाइलेशन। मैं बताता हूँ कैसे। पहले ये देखो स्पोर्ट्स ब्रा की एड। फिटनेस वाले दिन मांगते हैं राइट फिट का कॉन्फिडेंस, और फन हैंगआउट्स में केयर फ्री रहने का कॉन्फिडेंस। ज़िवामे Wear your confidence। ये हो गई स्पोर्ट्स ब्रा की एड। अब देखो टूथपेस्ट कोलगेट की एड। कूलिंग क्रिस्टल्स वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश। स्पोर्ट्स ब्रा की एड चेक, कोलगेट की एड चेक, ये दोनों एड हो गई। अब देखो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एड। स्टिंग एनर्जी। एनर्जी का बस एक गेम, स्टिंग। मुशायरा आप सद्दाकत सच्चाई से मुख्तलिफ हो ही नहीं रहे। इन्होंने फिल्म बनाई नहीं, इन दगाबाज फरेबी फासिक गुनहगारों ने 3-4 एड बनाई और उनके बाद इन्हें लगा कि अब क्या करें, तो इन्होंने कैनवा में डाल के उनको जोड़ दिया। इनको लगा ये जनता तो पुष्पराज का टोपा पकड़ के झूल जाती है गोल गोल, तो हम भी बनाएंगे एड, लेकिन बताएंगे कि ये है पिक्चर और उसको पिक्चर बना के बेच देंगे, देख लेगी जनता इसको भी। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? अरे आदित्य चोपड़ा पिक्चर बनानी थी, एड बनाना तो प्रसून जोशी का काम है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल सही बात कह गया था लॉर्ड माउंटबेटन, पल्ले नहीं लौड़े लेकिन प्लान बनाए लंबे चौड़े। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये गंडमरी पिस्तौल जैसे स्पाई यूनिवर्स का कौन सा स्पाई देश के लिए काम कर रहा है। टाइगर आईएसआई एजेंट के साथ प्री वेडिंग शूट करा रहा है, पठान आईएसआई एजेंट के साथ बीच पे गेट रेडी विद मी वाली रीले बना रहा है, वॉर के कबीर ने अपनी ही एजेंसी के दूसरे एजेंट विक्रम के गोटे थामे हुए, और ये सारी की सारी टीट की अचार की बोतलें पहली फुर्सत में फटाक देने से रोग हो जाती है। और अब इस अल्फा में भी मेरे से आज लिखित में ले लो, बॉबी देओल को ये बना देंगे अध पगला सा रॉ का एजेंट जो बदला लेने के चक्कर में रोग हो गया। तो ये सोचने वाली बात पैदा होती है कि अगर ये सारी की सारी
पतीले में लगी खुरचने या तो आपस में ही लड़ रही हैं या तो फिर रोग हो जा रही हैं। तो बॉर्डर के पार पाकिस्तानियों के घुंघरू कौन छनका रहा है? मुझे अपने घर जाना है। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और इस हफ्ते एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं DCIA यानी धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी के सबसे निडर, सबसे जाबाज और सबसे ज्यादा यूरिनरी ब्लैडर टचिंग एजेंट धीपिटी एंड स्पेशल एजेंट गणबरे। और यही नहीं, इस बार हमारे को इस कुरकुरे छाप यूनिट से ज्वाइन कर रहे हैं दो नए नगीने, जिनमें से पहली हैं एजेंट खचरन और दूसरे हैं धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी के माई बाप यानी कि चीफ मुठमारे। और आज हम पांचों मिलके एक बार फिर डिस्कस करेंगे अल्फा फिल्म में दिखाए जाने वाले टट्टों में कंपन पैदा कर देने वाले संजीदा ऑपरेशन को, जिसका नाम है ऑपरेशन टोपे का तकिया। और ये पैनल डिस्कशन होगी एक खुफिया लोकेशन पे जिसका नाम है ऑनेस्टली से और लिखवा लो उदय चोपड़ा से कहानी और दे दो पिए हुए के हाथ में गाड़ी की चाबी। अरे बुझा लो ना आग मिट्टी का तेल डाल के। मतलब इनको खुद पता है कि इनकी फ्रेंची की सिलाई इस कदर उधड़ चुकी है कि अब वो सिली नहीं जा सकती। इनको अंदर ही अंदर ये बात अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म झाट कोई देखने जाने वाला है नहीं, तो पूरी की पूरी कहानी ट्रेलर में ही बता दी। और फिल्म की कहानी भी इस घिसी हुई क्लच प्लेट उदय चोपड़ा ने मेरे से चुरा ली। अल्फा की पूरी कहानी मैंने 7 दिन पहले टीजर रिव्यू में प्रिडिक्ट कर दी थी। और अब मुशायरा जरा गौर फरमाइएगा, ट्रेलर में वर्ड टू वर्ड, प्लॉट टू प्लॉट, सीन टू सीन अल्फा की कहानी की बुआ वैसे ही जवान होती दिख रही है जैसे मैंने बताई थी। मैंने अपनी स्टोरी प्रेडिक्शन में बताया था कि एजेंट गणमरे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, ट्रेन करेंगे किसको? एजेंट धीपिटी को। ट्रेलर में वही दिखाया। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। फिर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन पहले तो लड़ेंगी एक दूसरे से। ट्रेलर में यही दिखाया। और फिर मैंने ये बताया था कि लड़ते लड़ते इन दोनों पागल की बच्चियों को ये पता चलेगा कि ये तो रिलेटेड हैं, ये तो बहनें हैं और बचपन की यादों की बकचोदियां काटनी शुरू कर देंगी। ट्रेलर में क्या दिखाया? यही। जिसे तुमसे बात करनी है रोक लो। इसके बाद मैंने ये बताया कि एजेंट खचरन को कौन ट्रेन करेगा? चीफ मुठमारे। और ट्रेलर में यही दिखाया। इसके बाद मेरी कहानी के हिसाब से एजेंट खचरन और एजेंट धीपिटी एक दूसरे की गुद्दी थपेड़ने के बाद, पोनी टेल को खींचने के बाद एक दूसरे की दोस्त यारी बन जाती हैं और फिर किसकी गुद्दी थपेड़ने का प्लान बनाती हैं? स्पेशल एजेंट गणमरे। और ट्रेलर में यही दिखाया है मियां। और इन दोनों पगलैट सिस्टर्स को इस मिशन पे एक्चुअली भेजता कौन है, डायरेक्ट कौन करता है कि स्पेशल एजेंट गणमरे को मारे कैसे? धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी का बॉस चीफ मुठमारे। और यही मैंने बताया था, यही ट्रेलर में दिखाया है। फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि स्पेशल एजेंट गणमरे फिल्म की कहानी में एक तरह के सुपर सोल्जर बनाने वाले सिरम के साथ गांड मस्ती करता दिखेगा और उसके प्रोजेक्ट का नाम होगा अल्फा। और वही है ट्रेलर में। और जो भी उसके रास्ते में आता है। कैमियो तक प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने ऋतिक रोशन का और वही है ट्रेलर में। ये हमें बचाएगा। सुपर अन्ना, ऐसा ही है तुम्हारे भाई का। बोला था ना मैंने, पिछवाड़े से बियर की बोतल खोल देता हूं मैं रिसर्च के नाम पर। ये 10 रुपए की धूम मचाती ब्रेक फेल स्कूटी उदय चोपड़ा ने मेरा पूरा पेपर टेप लिया कहानी का, वो भी एक्स्ट्रा शीट लगाकर। ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में ट्रेलर डिस्कशन से ज्यादा मेरी करी गई स्टोरी प्रेडिक्शन की बात हो रही है। इतनी मिस्ट्री रखी है इन्होंने एक्साइटमेंट बनाने के लिए फिल्म की कहानी में कि इन्होंने ट्रेलर में हमें ये आंखें दिखाई और इन्होंने ये सोचा कि हर कोई इन आंखों को ट्रेलर में देख के बोलेगा, ओ माय गॉड आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन, हु इज यू मिस्टर। तो सिंस हमें पता नहीं है, चलो साथ मिलकर गेस करते हैं ये आंखें किसकी हो सकती हैं। मुझे तो लग रहा है ओरी की आंखें हैं ये। मुकेश जी भी हो सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी लग रहा है। दीपक कलाल नहीं यार। पीले दांतों वाला दंत बोड़ा सुनील पाल नहीं। एसीपी प्रद्युमन है फिर तो ये। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ऋतिक रोशन है ये? अरे नहीं यार, ऋतिक रोशन तो बिल्कुल भी नहीं है यार ये। इस अनडिस्क्लोज्ड कैमियो की झलक ट्रेलर में देखने के बाद मैं इनसे यही बोलूंगा, अबे तिलस्मी चूतियों, आंखें तो ऋतिक की ऐसे दिखाई है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऋतिक की 6 उंगलियां भी दिखा देते ना कैमियो के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता ये तो अभिषेक बच्चन है। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? टीजर में इन्होंने हरियाणवी भाषा को सजाए मौत सुनाई थी, तो अब ट्रेलर में भी हरियाणवी भाषा जेनोसाइड कंटिन्यू होती दिखती है। ये देखो। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसको सीता बुलावेंगे। तू एक काम कर यार, इधर आ यार, तू हमारी गाड़ी मार ले। और ट्रेलर में मात्र 10 सेकंड के बाद स्पेशल एजेंट गणमरे हरियाणवी भाषा में बात करना भूल जाता।
मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। तुम जो बना रहे हो ना वो है हमारा चूतिया। अब टीजर और ट्रेलर में हरियाणवी भाषा की ये निर्मम हत्या होते देख मैंने हरियाणवी भाषा हत्याकांड के प्रमुख आरोपी एजेंट गंडमरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और समझने की कोशिश करी इस लिंग्विस्टिक साइको किलर की साइकी को। वेलकम एजेंट गंडमरे। आप मेरे को एक बात बताइए, आपसे अगर हरियाणवी भाषा बोली नहीं जाती तो ये क्या चौध भगड़ा लगा रखा है? मन्ने तन्ने मन्ने तन्ने तन्ने मन्ने मन्ने हैं? स्पेशल एजेंट गंडमरे, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कहीं आपने भी तो आलिया की उंगली नहीं सूंघली? होवे खोवे बुलावेंगे जावेंगे आवेंगे खावेंगे। एजेंट गंडमरे प्लीज होश में आइए। वाईआरएफ के साथ काम करने के बाद क्या हो गया है आपके मानसिक संतुलन को? मैं हरियाणवी बोलू हूँ, मन्ने तन्ने आवे जावे होवे उठे बैठे खावे जो मन करे वो बोलू हूँ और फिर हिंदी बोलने लग जाता हूँ यार बीच बीच में। मतलब इतनी गंदी हरियाणवी यार, कम ऑन मैन। और कोई मुझे बताएगा कि ये क्या कर रही है आलिया? किसी ने पीछे से चुपके ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दिया होगा गुद्दी पर, निकल गई। ट्रेलर में स्पेशल एजेंट गंडमरे को रेफर करते हुए चीफ मुठमारे बोलता है उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको मार देता है। और ये मार देने वाला वॉइस ओवर इन्होंने किस पे चलाया? एक क्रिश्चियन सिमेट्री पर। वो उसे मार देता है। ये देखो क्रॉस और कबर है यहाँ पे। पर एजेंट गंडमरे तो झज्जर हरियाणा से है ना, तो इसका यीशु मसीह से किस बात का भाईचारा? ये क्यों क्रॉस लगा के कब्रें खोद रहा है? मतलब किसी को खूंखार दिखाना है कि ये किसी को मार देगा तो क्रॉस लगा दो और कब्रिस्तान दिखा दो। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो गया? बेयर मिनिमम बेसिक रिसर्च इनकी उतनी ही अच्छी है जितना उदय चोपड़ा का राइटिंग टैलेंट। ये शॉट देखो, ये बेबी आलिया है। अब इस शॉट में बेबी आलिया जिस डब्बे में है उस डब्बे को क्या बोलते हैं? इस डब्बे को बोलते हैं NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इस डब्बे में उन बच्चों को डाला जाता है जो बेचारे बीमार प्रीमैच्योर पैदा होते हैं। पर ट्रेलर में तो जो डब्बे में बच्ची दिखाई है वो तो हट्टी कट्टी लाडली है हमारी। अच्छा ये पता है क्यों करा होगा? एडवांस सोल्जर फ्यूचर बेबी 3 निप्पल वाला गोरिल्ला का साइंस एक्सपेरिमेंट भी तो दिखाना है ना, साई-फाई भी तो करना है ना। इनको लगता है कि पूरा का पूरा देश उदय चोपड़ा जितना पढ़ा लिखा है। दिखा दो कुछ भी, किसी को क्या ही पता चलना है। ये शॉट देखो इन्होंने कैसे बनाया। आलिया इज स्टैंडिंग इन अ सर्वर रूम और मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा कुछ टिपिकल बनाएंगे, तभी मैंने अपनी टीजर और इस वाली वीडियो में ये क्रिएट किया था। मैं इन 1150 की लास्ट लोकल के चेन स्नैचरों के गिरोह को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये कब कौन सी झांग खुजा देंगे मुझे सब पता है। और बस एडवांस टेक्नोलॉजी दिखानी है, लेबोरेटरी दिखानी है तो अंड संड सी नीली हरी गुलाबी लाइटें चला दो, टिम 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 टिम, और 5-6 पुराने से दिखने वाले कंप्यूटर लगा दो। यहाँ बन गई सुपर सीक्रेट लेबोरेटरी। अबे 90s में हम तुम्हारी लेबोरेटरी जैसे दिखने वाले साइबर कैफे में देसी बाबा.com देख देख कर बड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम इस धी पिटी के साइबर कैफे को लैब बोलोगे और हम इसको लैब मान लेंगे? और इस शॉट में शर्वरी का पूरा नाम क्यों नहीं है? अच्छा एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन का एक फाइटिंग सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में, ये वाला। अब ये पूरा का पूरा सीन इन्होंने इंस्पिरेशन के नाम पे धाप लिया। कहां से? ब्लैक विडो के नताशा वर्सेस येलेना सिस्टर्स फाइट सीन में से। ट्रेलर के एंड में आपने ये वाला सीन देखा होगा जहां पे स्पेशल एजेंट गंडमरे गुद्दी थाम लेते हैं, नाप लेते हैं किसकी? एजेंट धीपिटी की। इंडिया एयरफोर्स से डरेगा। ये पूरा का पूरा शॉट एग्जैक्टली पता है कहां से धापा हुआ है? गेम ऑफ थ्रोन के इस सीन से जहां पे नाइट किंग गुद्दी थाम लेता है आर्या की। और इसी शॉट में ट्रेलर के एक चीज और दिखाता हूं। इस शॉट में बॉबी देओल और आलिया के बॉडी साइज में डिफरेंस देखो। स्केलिंग का इशू है यहाँ पे। वो 8-10 फुट का लग रहा है और वो 2-3 फुट की लग रही है। किससे काम करा लिया भाई? किससे CGI करा लिए? हॉन्टेड 3D वालों के साथ हाथ मिला लिया क्या? अब ये शॉट देखो, एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन को शॉर्ट्स, योगा पैंट्स और स्नीकर्स में ही पहाड़ चढ़ा दिया। कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं, कोई क्लाइंबिंग सूट या फिर क्लाइंबिंग रोप्स नहीं है। ये तो ट्रेनिंग है इनके सुपर सोल्जर्स की। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों बहनें फिल्म में भी वो वाली एक्सरसाइज करने लग जाए। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं ट्रेलर में से कुछ इस चांदनी चौक की असैसिन प्रिया के फाइटिंग स्टांसेस। ये ले, ये ले, ये ले और ये ले। और भी कोई स्टेप रह गया हो गिद्दे पाने का तो वो भी कर लो ना एजेंट धीपिटी। हाईली ट्रेंड असैसिन है ये, लेकिन फाइटिंग सीन में ये देख भी नहीं रही कि इसकी गन की नोजल फायर किस तरफ कर रही है। प्रिसीजन शूटिंग और टैक्टिकल गन हैंडलिंग तो दूर की बात है, भयंकर एक्शन दिखाने के नाम पे इन्होंने फास्ट कट लगा दिया और उसके पीछे डाल दिया धम 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 धम, बस हो गया एक्शन। टीजर में ये बाइक वाला सीन याद होगा आपको। मैंने अपने टीजर के रिव्यू में ये बताया था कि इन्होंने इस शॉट में किसी और के चेहरे पे आलिया का चेहरा बड़ी ही गंदी तरीके से, भद्दे तरीके से मास्क किया और वो पता चल रहा है।
दुनिया ने इस शॉट को कॉल आउट भी किया, लेकिन वो वायरएफ ही क्या जो गाली खा के सुधर जाए। हम नहीं सुधरेंगे, नो, नारा, नाइन। तो इन्होंने टीजर का ये शॉट टीजर से उठाया और ट्रेलर में तो एक और बार डाल ही दिया, लेकिन इन्होंने इसके साथ ही साथ एक बाइक वाला शॉट ये वाला और डाल दिया। इस शॉट में भी दोनों के चेहरे मास्क्ड है किसी और के चेहरे पे। चलो ये भी मान लिया कि भैया स्टंट है तो मास्किंग करी होगी, लेकिन कम से कम उस टाइम वो बाइक कुदा रही है तो उनका चेहरा भी तो उसी इमोशन के मुताबिक कैप्चर करके चिपकाना था ना यार। सीन है बाइक कुदाने का और ये चेहरा बना के बैठी है। तुम पागल वागल हो क्या? और ये डायलॉग क्या है कि सीता लंका खुद जलाएगी, सीता आज लंका खुद जलाने आई। और शुरू करो अग्नि परीक्षा वाला डायलॉग बोलते हुए इसके मुंह पे हल्का सा स्मर्क क्यों है, इसे हंसी क्यों आ रही है? शुरू करो अग्नि परीक्षा। ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूं, ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूं कि उसको देख कर तुम्हारी कॉमन सेंस ही लकवा मार जाएगी। पहले तो ये सीन देखो। अब इस सीन में ये जो पेपर चिपके हुए हैं इन पे नजर डालो। सारे के सारे पेपर ध्यान से देखो सेम है, सेम प्रिंट आउट लेकर लगा दिया आड़े तिरछे करके। अबे कोई क्या फैन थ्योरी बनाएगा, लोड़े का ईस्टर एग निरे प्रिंट आउट चिपका दिया दीवारों पर। ये इस शॉट में स्पेशल एजेंट गनमरे ने दुनिया को तबाह करने के लिए जो प्लान बनाया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इसने ये रिसर्च वॉल बनाई है। देखो बाय गॉड सेट पर आए मोमोज से लेकर चाय के बिल तक, पिज्जा से लेकर सेट पे जो वड़ा पाव आए हैं उनके बिल तक, और सारी अच्छी राइटरों की अच्छी स्क्रिप्टें जो इनके पास थी हार्ड कॉपी, उसके पन्ने फाड़ के इन्होंने चिपका दिए बॉबी देओल की रिसर्च वॉल बनाने में। ऐसे ही बनता है दुनिया को तबाह करने का प्लान। नहीं समझ आ रहा, चाहे उसने कल क्या चिपकाया था, परसों क्या चिपकाया था, तो क्या हो गया, नेगेटिविटी मत करो तुम। और ये कोई मुझे बताएगा कौन सी लैब है जहां पर गच्च गंदगी में सिरम बन रहा है? बच्ची को भी वही कैद किया हुआ है। बड़ी ही खतरनाक सुपर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग भी यही चल रही है, और 90s के सीवीटी मॉनिटर्स लगा के मॉनिटरिंग भी यही कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट। इस शॉट में 1 दर्जन गुंडों ने गैस मास्क लगा रखे हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट पहनी हुई है और फेस पर गियर पहना हुआ है, लेकिन एजेंट धीपिटी उनसे लड़ रही है अपनी यूनिक्लो के टैंक टॉप में, योगा पैंट में, एकदम पिलाटीज के आउटफिट में। और अगर शॉट में गुंडों ने गैस ग्रेनेड फेंका है और उनको गैस ग्रेनेड के गैस में नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे दिख रहा है? बाय गॉड सर से लेके पैर तक जूतों के वजन को मिलाकर एजेंट धीपिटी 51 किलो 75 ग्राम की होगी, लेकिन फुली ट्रेंड 100 किलो के गुंडों का मार मार के पनीर पसंदा बना दे रही है। वेलकम बॉयज। अबे तेरी चोटी खींच के ना वो तेरा अपर लिप कर देंगे मार मार के। इस शॉट में तो लिटरली बहन धीपिटी और बहन खचरन दोनों बस्ता टांग कर पहुंच जाती है अपने मास्टर के पास। शर्म आ गए, आज कौन सा चैप्टर पढ़े? और ऋतिक रोशन को बना तो दिया इन्होंने शाओलिन मंक, लेकिन कपड़े पहना दिए कोई मिल गया के जादू के। वो भाई खामा खाही शाओलिन मोमो वाला बना बैठा है ना। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस फिल्म की कहानी तो मैंने आपको पहले बता ही दी थी। मैं आपको 1-2 प्रेडिक्शन और दे देता हूं कि अब फिल्म में क्या मिलेगा देखने को। टाइगर या पठान दद्दू में से एक ना एक दादाजी तो आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी कैपेसिटी में। या तो इनका कैमियो होगा, या तो ये अल्फा के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी घुटनों की चटकी हुई कटोरियों के साथ एक्शन करते दिखेंगे आप। कोई बड़ी बात नहीं है, पठान 2 की भी अनाउंसमेंट हो जाए। आलिया मुंह बोली बेटी है SRK की, तो शायद वही होगा उनका कैमियो। ये ट्रेलर इतना ज्यादा वाहियात तरीके से काटा गया है कि पूरी की पूरी कहानी तो पता चल ही गई, लेकिन अगर ट्रेलर में एक एक शॉट जो इन्होंने दिखाया है उसको अगर आप पॉज करके देखोगे तो आप मोस्ट केसेस में ये तक गेस करके बता सकते हो कि इस शॉट का सेटअप क्या होगा, ये शुरू कैसे हुआ होगा, इसके आगे क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या हुआ होगा। इस फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ का बताया जा रहा है। और कंपैरिजन से बॉलीवुड में आज तक की बनी बेस्ट एक्शन फिल्म किल का बजट 40 करोड़ का था, और पेड मार्केटिंग शुरू हो चुकी है इनकी। ये देखो इंटरनेट पे ब्रेक कर दिया, किसने? ट्रेलर ने ब्रेक कर दिया इंटरनेट को, अल्फा के। और 4 चिरकुंडे इंस्टाग्राम रिव्यूअर भी मुझे दिख गए पेड रिव्यूज करते हुए। अब पता है इनकी PR क्या नैरेटिव बनाएगी प्रमोशन के आसपास, कि ये फीमेल फर्स्ट फिल्म है, औरतों की पावर दिखाई जा रही है यहाँ पे, और मर्द जो इसको ट्रोल कर रहे हैं वो सहन नहीं कर पा रहे इसे। और साथ ही 25 रुपए और एक समोसे में बिकने वाले रिव्यूअर आपको पता है क्या बोलते सुनाई देंगे, कि आपने आज तक बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसकी दोनों लीड हीरोइन हो? हाँ और क्या, लगे हाथ चूपा भी लगा लो ना जाके वायरएफ का। इट्स एब्सोल्युटली बोंकर्स टू रियलाइज दिस फैक्ट कि वायरएफ ने अपनी डिफीट पहले ही रियलाइज कर ली है। लेकिन अभी भी ये फिल्म अगर 100 से 150 करोड़ रुपया भी कमा गई ना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, हॉन्टेड 3D जैसी चप्पल छाप फिल्म 15 से 20 करोड़ बनाने वाली है। और अगर अल्फा ने अपना ब्रेक इवन कर लिया ना बजट का बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया खुद समझ जाना कि हम अच्छी स्पाई फिल्में डिजर्व ही नहीं करते। एनीवे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता जाना आपका क्या कहना है इस धीपिटी के ट्रेलर के बारे में। और इस सैटरडे मैं ड्रॉप करूंगा नया एपिसोड ऑफ ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट, और एक वो बहुत ही बढ़िया बंदे के साथ है, वो पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हैं। बढ़िया हमने मूवीज की डिस्कशन करी थी। आपका अगर गेस कर सकते हो तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डालते जाना। और साथ ही कॉकटेल का रिव्यू भी मैं आपको सैटरडे को ही दे दूंगा पॉडकास्ट के साथ ही। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।